हम लोग कल देखे थे जैव प्रक्रम में स्वपोषण को, और आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम में परपोषण को। मैंने स्वपोषण को कल देख लिया था। स्वपोषण में मैंने बताया था कि स्वपोषण के द्वारा जो पोषण करता है वो होता है हरे पौधों में, और हरे पौधे किस प्रकार अपना पोषण करता है ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। और आज जो है आज हम लोग बात करेंगे परपोषण के बारे में। परपोषण क्या है और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें कौन कौन से जीव परपोषण के द्वारा अपने पोषण को पूरा करते हैं। तो अगर परपोषण की बात करें, परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। परपोषण को हम लोग विषम पोषण, यानी कि एक होता है सम, एक होता है विषम। यानी परपोषण सम, विषम पोषण इसको इसलिए कहा गया कि स्वपोषण में क्या होता है, उसको स्वतः एक जगह स्थिर रह करके अपना पोषण पूरा कर लेता था, जबकि विषम पोषण में वैसा नहीं होता है। ये किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित होता है, इसीलिए इसको हम लोग विषम पोषण करते हैं। अगर विषम पोषण की डिफिनेशन की बात करें तो विषम पोषण कहता है पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। मतलब जीव जो है किसी दूसरे से प्राप्त करता है, अपना भोजन जो है वो किसी दूसरे से प्राप्त करता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत से प्राप्त करता है अथवा प्राणी स्रोत से प्राप्त करता है। या तो वो पादप से प्राप्त करेगा यानी कि पेड़ पौधों से, या किसी जीव जंतु से प्राप्त करेगा। जैसे कि आ गया इसमें कवक, फंगस, हम लोग मनुष्य भी आ गए, और सभी जानवर, जितने भी जानवर हैं। कहने का मतलब ये हुआ हरे पौधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं सभी के सभी परपोषण है। सभी के सभी क्या है? परपोषण। ठीक है, तो परपोषण समझ में आ गया। पोषण क्या है? स्वपोषण में क्या होता था कि जो है भोजन अपने से तैयार कर लेता था स्वतः, और परपोषण में क्या होता है, किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग भी आ गए, हम लोग भी किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित हैं। बिना हम जो है पादपों के निर्भर, हम जब तक हमको भोजन तभी मिल पाएगा जब हम पादपों पर निर्भर है। कुछ मनुष्य जो है शाकाहारी है, कुछ सर्वाहारी है, कुछ जीवों से भी प्राप्त कर लेता है, कुछ जो शाकाहारी है वो पादपों से प्राप्त कर लेता है। तो जीव क्या है, हम लोग मनुष्य क्या है, परपोषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परपोषण के। स्वपोषण का उदाहरण कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसका उदाहरण है? स्वपोषण के। अब जो है, अब बात करते हैं, ये परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मृत पोषण, पोषित पोषण। पहला होता है मृत पोषित पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी समभोज। इस तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मृत पोषित पोषण क्या होता है। लिखा हुआ है पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत एवं क्षय मतलब क्या हो गया? क्षय मतलब हो गया सड़े गले, है ना, हो रहे जैव पदार्थों से करते हैं। मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज वैसे जीवधारी, मृत पोषण मतलब क्या? मरे हुए चीजों से, सड़े हुए चीजों से, मरा एकदम पूरा सड़ गया, गल गया, उस पर रहकर कोई चीज अपना पोषण करता है, वहीं पर रहता है। जैसे कोई चीज सड़ गया है ना, जैसे कवक, जीवाणु, ये सब जो है कवक जीवाणु क्या था? सड़े हुए, लेकिन मृत जीवों से, उसमें जीव नहीं रहता है, वो सड़ गया। सड़ने के बाद उस पर जो कवक आ जाता है, फंगस आ जाता है, जीवाणु आ जाता है, वो अपना पोषण प्राप्त करते, उसको कहते हैं मृत पोषित पोषण। आगे समझ में? तो मृत पोषण समझ में आया क्या है इसमें? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण सड़े हुए गले, यानी मृत, मरे हुए चीजों से प्राप्त करता है। मरे हुए चीजों से कौन प्राप्त करता है? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु जो है किसे प्राप्त करता है? मृत पोषित। तुमसे पूछेगा कवक जो है कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? मृत पोषण, मृत पोषित पोषण होता है। जीवाणु में किस प्रकार का पोषण होता है? मृत पोषित पोषण। यानी कि मृत पोषित मतलब क्या हो गया? मृत पोषित का मतलब हो गया कि वो जो अपना भोजन प्राप्त करता है, किसे प्राप्त करता है? सड़े हुए, गले हुए पदार्थों से, या तो मरे हुए पदार्थों से।
क्लियर है यहाँ से? अब आगे चलते हैं। आगे में क्या है? परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी। नाम से पता चल रहा है परजीवी नहीं, पर मतलब होता है क्या? परजीवी मतलब क्या हो? यानी दूसरे पर निर्भर। नाम इसमें ही नाम से पता चल रहा है मृत पोषण, मृत मरे हुए। और इसमें क्या परजीवी नहीं की पर ये मतलब क्या था? एक तो ना तो परलोभी नहीं होता, गांव देहात में गांव में बोलता है परलोभी। परलोभी है, दूसरे पर निर्भर रहता है, एकदम उसी के पड़ल रहता है, एकदम उसके पीछे आगे पीछे दौड़ते रहता है कि पता नहीं क्या देगा नहीं देगा। वही है परजीवी, यानी कि वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है। लिखा हुआ है परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन, किसी अन्य जीव से अपना भोजन एवं आवास लेते हैं और उन्हीं के पोषण स्रोत का अवशोषण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। मतलब जो है कि दूसरा मतलब उसी पर आश्रित रहता है। आवास मतलब क्या हो गया? आश्रित रहता है, मतलब उसी पर आश्रित रहता है। मतलब ये अपने से कुछ नहीं कर सकता, किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है। जो किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। समझ में आया? परजीवी पोषण जो है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीवों से अपना भोजन, दूसरे जीवों से अपना प्राप्त करते हैं, उसी पर निर्भर रहकर करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को अगर समझना हो तो परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रक्रिया में जो है दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। परजीवी पोषण में दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला क्या होता है? पोषी। पहला क्या है? जिस जीव से खाद्य एवं अवशोषण परजीवी करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खाद्य, खाने वाला चीज, खाद्य पदार्थ अवशोषण परजीवी करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? ऐसे जीव जो कि खाद्य तरह से परजीवी पोषण करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पोषी। पोषी को किसे इसमें आता है? परजीवी में आता है पोषी। पोषी किसे कहते हैं? पोषी मतलब होता है जिससे दूसरे चीजों से रह करके अपना प्राप्त करता है। जैसे कि खटमल हो गया, है ना? खटमल क्या होता है? खटिया में रहता है, वो क्या मनुष्य अगर उस पर सोता है तो उससे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर खाद्य, खाने वाला चीज, खाद्य का अवशोषण करता है, उसको कहते हैं परजीवी। अब परजीवी क्या? अब यहाँ पर परजीवी करते हैं। परजीवी मतलब क्या हो गया? परजीवी वह जीव है, इसमें दो चीजें हैं परजीवी पोषण में। एक होता है पोषी। पोषी मतलब क्या होगा? दूसरे पर आश्रित। जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको हम लोग कहते हैं पोषी। जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? पोषी। और परजीवी मतलब क्या कहते हैं? परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर से, जिस पर हम लोग पोषी रहते, जिस पर कोई जीव पोषी रहता है उस पर परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में आंत में पाया जाता है फीता कृमि, जैसे कृमि बच्चे सबको जो पेट से निकल जाता है फीता कृमि, है ना? वो क्या करता है? धीरे धीरे मनुष्य शरीर को कमजोर कर देता है। मनुष्य के पेट में रहता है, यानी कि सब कुछ खाना पीना तुम खा रहे हो, तुम्हारे शरीर में बैठ करके पहले से जो तुम्हारा ही खाने का उपयोग कर रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में सिर में होता है क्या? जू, है ना? जू क्या करता है? जू का आस पड़ोस से, जू तो तुम्हारे आस पड़ोस से भोजन नहीं लाता है, जो भोजन कहाँ से लाता है? तुम्हारे सिर से, मतलब सिर में रह करके तुम्हारे शरीर से ब्लड लेता है, ब्लड को चूस करके वो रहता है ना? तो मतलब कहने का मतलब होता है कि पोषी वो है। पोषी किसको कहते हैं? यानी कि जो जीव है वो पोषी है, और उस पोषी पर अगर कोई रह रहा है तो उसको कहते हैं परजीवी। पोषी क्या कहे? जिस जीव से खाद्य का अवशोषण करता है, जिससे खाद्य का अवशोषण करता है। जैसे हम लोगों के शरीर से फीता कृमि अवशोषण करता है। हम लोगों के शरीर से कौन करता है? फीता कृमि, गोल कृमि या जू। जू मतलब जैसे कि हीरा इसको कहते हो, जू। हम लोग क्या हो गए? पोषी हो गए। और हमारे ऊपर जो जू आया वो क्या हो गया? परजीवी। क्या हो गया? परजीवी। यानी हम लोग जिससे कि खाद्य प्राप्त करता है, जिससे कि खाद्य प्राप्त करता है वो हो गया तुम्हारा पोषी। और जो खाद्य प्राप्त करने वाला होता है वो होता है परजीवी, है ना? जैसे मनुष्य तुम्हारा ले लिया, मनुष्य तुम्हारा क्या हो गया? पोषी। अब मनुष्य के जो आंत में रहता है फीता कृमि, ये तुम्हारा क्या हो गया? परजीवी। गोल कृमि ये भी तुम्हारा रहता है, परजीवी हो गया। जू भी तुम्हारा क्या हो गया? परजीवी हो गया, है ना? जैसे कि जोक वगैरह सब तो कृमि जो जोक सब रहता है वो सब तुम्हारा क्या हो गया? परजीवी हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे क्या है? प्राणी समभोज। अब समझ गए। इधर हो गया, एक तो हो गया मृत जो सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, एक हो गया परजीवी पोषण जो कि मरे हुए, है ना? सॉरी, मरे हुए नहीं, मतलब किसी के ऊपर रह करके, मृत जीव में मरे हुए चीजों से, सड़े हुए चीजों से
और परजीवी में क्या देखे मैंने कि किसी के ऊपर जीवित है, इसमें मरे हुए और इसमें जीवित है ना, जीवित जीवों से प्राप्त करता है, जीवित जीवों से प्राप्त करता है परजीवी में, और मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है मृत जीवी में। तो परजीवी का उदाहरण क्या क्या हो गया? परजीवी का उदाहरण क्या हो गया? मनुष्य के रहने में, मनुष्य के पेट में पाया जाने वाला कृमि, गोल कृमि, जू इत्यादि। अच्छा, पौधों में एक आता है अमरवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है अमरवेल। देखो पौधों के ऊपर एक अमरवेल, एक ऐसा पौधा आता है, ये पौधों के ऊपर ही होता है ना। एक दूसरा पौधा आ गया, एक पौधा पहले से और उसी पर एक नया पौधा आ गया, उसको कहते हैं अमरवेल। ये क्या होता है? इसी पौधों, ये जो मतलब अपना खाद्य प्राप्त करता है, इसी खाद्य से ये अपना भी जीवन यापन कर लेता है, इसी पौधों पर निर्भर करता है। तो पूछता है कि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अमरवेल में किस प्रकार का पोषण है? अमरवेल में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परजीवी पोषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमरवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरवेल में किस प्रकार का पोषण होता है? तो परजीवी पोषण होता है। यहाँ तक ठीक है। अब है प्राणी संभोजन, इसमें हम लोग भी आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या कहता है? पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोत से प्राप्त, पादप एवं प्राणी स्रोत से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है। मतलब जो है इसमें यहाँ पर आ गया एक वर्ड आ गया अंतर्ग्रहण और पाचन, अंतर्ग्रहण और क्या हो गया? पाचन। यानी ये वैसे जीव होते हैं, इसमें हम लोग आते हैं जैसे कि मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, सभी प्रकार के जानवर हो गया, ये वैसे जीव जो कि पादपों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? पादपों पर, पादपों पर निर्भर रहता है। और पादपों के साथ साथ प्राणी पर भी, कोई चीजों को मार कर भी खाता है ना। एक जानवर, बहुत से जानवर जो कि दूसरे जीवों को मांसाहारी जो है वो दूसरे जीवों को मारकर खाता है। मनुष्य भी दूसरे जीवों को मारकर खा जाता है, सर्वाहारी, मनुष्य को इसीलिए सर्वाहारी कहा जाता है। तो या तो वो पादपों से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, या तो किसी प्राणी को, जीवित प्राणी को वो मारकर भी अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन प्राणी ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पादपों से प्राप्त कर लेता है या जानवरों से प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अंतर्ग्रहण करता है, मतलब उसको पहले अंदर डालता है। पहले क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, उसको पाचन करता है, उसका निष्कासन भी करता है। उसका क्या करता है? उसको निष्कासन करता है। वैसे जीव, वैसा पोषण जिसमें क्या हो? अंतर्ग्रहण हो, क्या हो? अंतर्ग्रहण हो, पाचन और निष्कासन भी हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्राणी हो। जैसे मनुष्य पहले भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद क्या करता है? उसको पाचन करता है, उसके बाद बाहर भी निकालता है। अमीबा, अमीबा अपने पूर्ण पाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा जो है एकदम फैले रहता है, एकदम इस तरह से, और बीच में ये रहता है, रहता है, इसके एकदम अपने आप को धीरे धीरे फैला, इसका कोई निश्चित काम नहीं है, ये अपने आप को धीरे धीरे फैला देगा और लगेगा कि नहीं कुछ नहीं है। कोई कीट पता इसके ऊपर जैसे आकर के बैठता है, झपाक से चारों बगल से क्या करता है? बंद कर देता है, और उसको क्या कर लेता है? अंतर्ग्रहण। जैसे झपाक से बंद कर लिया, उसको हम लोग क्या करें? अंतर्ग्रहण। फिर उसको क्या किया? पाचन किया। उसके जब खत्म हो जाता है उसको फिर क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। तो अमीबा में भी और सभी जानवर भी, सभी जानवर क्या करता है? पहले अंतर्ग्रहण करता है ना, तो क्या करता है? पाचन करता है, उसके बाद फिर निष्कासन करता है। निष्कासन मतलब हो गया मल द्वार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देना, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पोषण। अब यहाँ पर आ गया, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे मनुष्य। मनुष्य जो है सबके बारे में देखेंगे। मनुष्य जो है किस प्रकार अंतर्ग्रहण करता है, किस प्रकार वो पाचन करता है और किस प्रकार पर वो निष्कासन करता है। आज की क्लास यहीं तक।